Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Syed Mohammad Khalid from Guchabandas, Jalkuwa, Delhi. आज हम आपको 50-60 साल की उम्र के अंदर जब आ जाते हैं, जो जो दिक्कतें होती है, जो जो हमारे मांसपेशियों में कमी बेशी होती है और ग़िज़ा की कमी से जो दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोगों की एज इंक्रीज़ होती है, तो जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, उसे नहीं रोक सकते और बड़े से जो है जवान होना है, सिंपली प्रोसेस से नहीं रोक सकते और बुढ़ापे की तरफ, अधेड़ उम्र की तरफ जाते हुए नहीं रोक सकते, अधेड़ से बुढ़ापे की तरफ। तो प्रिवेंट करने की बात ये है कि जब हमारी उम्र बढ़ जाती है, तो हमारी पिंडलियों में मांसपेशियों के अंदर कमी आ जाती है और वो श्रिंक हो जाती है। तकरीबन ये जो है 40 के बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिज्म की वो कमी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जो है ग़िज़ाएँ डाइजेस्ट नहीं होती, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारी मांसपेशियाँ डे बाय डे जो है वीक होती चली जाती है, यानी हमारे जो मसल्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो जाते हैं और श्रिंक होकर चिपकने लगते हैं। खाल ढीली पड़ने लगती है, झुर्रीडाई भी होने लग जाती है। सोचने समझने की ताकत में कमी आ जाती है, मेमोरी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। आँखों के विज़न में भी कमी आ जाती है और दिमाग में चिड़चिड़ापन और एक तरीके की डिप्रेशन और मायूसी की तारी आ जाती है। तो इन सब के लिए बचाव के लिए कुछ ग़िज़ाएँ, कुछ दवाएँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सिंपली खाना जो है वो काफ़ी नहीं होता। जैसे हमने खाना खा लिया, रोटी, सालन खाया और सो गए या थोड़ा बहुत 1 आध गिलास दूध पी लिया, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें एक मुकम्मल ग़िज़ा चाहिए होगी, मुकम्मल डाइट चाहिए होगी, जो हमें पूरा-पूरा ग़िज़ाइयत दे, पूरा-पूरा न्यूट्रिशन दे। उसके लिए हमें थोड़ी-सी सेलेक्टेड डाइट और थोड़ा-सा ग़िज़ा को हमारे लेने का तरीका बनेगा, यानी कि हम हफ़्ते भर कैसे-कैसे ग़िज़ा लें। तो शुरू के अंदर जो है मतलब सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट के अंदर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लें, जितना हमारा वेट है तकरीबन अगर 50-60 किलो है, तो 60 किलो के करीब 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से 60 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन जो है हम उसके सोर्सेज़ भी हैं अलग-अलग, जैसे अंडे से हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। अगर 100 ग्राम अगर अंडे का वेट है, 2 अंडे या 3 अंडों का, तो उसमें से हमें तकरीबन 60 ग्राम या 65 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और सोयाबीन की बड़ियाँ हैं, इसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है हमें। चीज़ है जो स्लाइस चीज़ है, जो पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह में यूज़ होती है, वो हम लें, उससे हमें कैल्शियम वगैरह मिलता है हड्डियों की मजबूती के लिए। और दही, कर्ड वगैरह लें, वो हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और हफ़्ते में 1 बार जो है मछली का पीस, एक पीस, 1 पीस जो है हफ़्ते में 1 या 2 बार वो ज़रूर लें। इससे हमारे आँखों का नरिशमेंट होता है, आँखों में ग़िज़ाइयत मिलती है, बालों के अंदर ग़िज़ाइयत मिलती है, मेमोरी हमारी इम्प्रूव होती है, विज़न अच्छा होता है और इसके अंदर हमें ओमेगा फैटी एसिड वगैरह विटामिन ए भरपूर मिक़दार के अंदर मिलता है। मक्खन है, मक्खन के अंदर हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो हमारे मसल्स को डिसॉल्व होने से और उनको कमज़ोर होने से बचाता है और हमारी विज़न जो वीक होती है एज के साथ, उसको भी बचाता है। और दूध और अंडे का इस्तेमाल नाश्ते के अंदर 1 गिलास दूध, 2 अंडे और दोपहर में कम से कम खाने के साथ हमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही है, रायता है, थोड़ा बहुत सलाद। सलाद में जैसे खीरा है, ककड़ी है और आपका टमाटर है। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, जो हमारे लिए आसाबी ताकत के लिए बहुत मुफ़ीद होता है, जिससे हमारा नरिशमेंट होता है, स्किन से लेकर वो हर चीज़ में फ़ायदा करता है। यानी कि बालों की ग्रोथ से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज़ में वो फ़ायदा करता है। हार्ट ट्रबल में भी फ़ायदा करता है। खीरा, ककड़ी हमारा जो है इस्तेमाल करने से हमारे गुर्दों को फ़ायदा देता है, गुर्दों की ब्लॉकेज को खोलता है और हमारा जो है गुर्दे स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। पानी का इस्तेमाल कसरत से करें, क्योंकि ग़िज़ा के अंदर, बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। लोग जो है ओल्ड एज में जो है पानी कम पीते हैं, कि पानी पिएँगे तो पेशाब आएगा, इस वजह से लोग कम पीते हैं और ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है। क्योंकि पानी जैसे जो है स्किन का नरिशमेंट है और गुर्दों का नरिशमेंट है। स्किन का जो तनाव आता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जो स्मूथनेस आती है, वो पानी से ही आती है। अब पानी जो है वो रेगुलर रहना है और नहाना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्किन की सफाई वगैरह ये सब ज़रूरी होती है। तो जब हम नहाएँगे और हमारे अंदर फ्रेशनेस आ जाएगी, तो हम डिप्रेशन से और मायूसी से भी बचेंगे और हम एक्टिव रहेंगे। थोड़ी बहुत हम जो है योगा कर रहे हैं, जो है सिंपली उठ के
पीटी टाइप बना लें, थोड़ा-सा सेट बना लें। जैसे हाथों को जो है क्लॉकवाइज़ घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लें। इसी तरह शोल्डर्स को क्लॉकवाइज़ घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लें। गर्दन को क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा लें, तो उससे नेक के मसल्स वगैरह मजबूत होंगे और चेस्ट वगैरह ठीक रहेगा, डलेगा नहीं, लटकेगा नहीं। और थोड़ी बहुत जो है अपनी जगह खड़े-खड़े रनिंग कर लें। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर जो है बुढ़ापे को काफ़ी दूर करती हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा है। फ्रूट्स के अंदर अंगूर वगैरह है और पेट के निज़ाम में पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इन दिनों आजकल पानी भी इन्फेक्टेड आता है नल भरने में का, या तो फ़िल्टर पानी लेना चाहिए या फिर बिसलेरी वगैरह का यूज़ करें या फिर उबाल के ठंडा करके। इसके अंदर हमें पेट के कीड़े मारने के लिए जो दवाएँ होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं, ज़हरीली, उनसे बचें। कम से कम मिकदार में लें, उसके लिए नेचुरल चीज़ें लें। जैसे आपका बेलगिरी का मुरब्बा है या डायरेक्ट बेलगिरी आप खा सकते हैं, उसका शरबत पी सकते हैं, जिससे आपके हाथों की सफाई होती है और उसके अंदर जो वर्म्स होते हैं वो डेथ होके निकल जाते हैं। साल्मोनेला इन्फेक्शन जो होता है वो भी खत्म होता है, जार्डियासिस भी निकल जाते हैं और आपके जो पेचिश के कीड़े हैं वो भी सब साफ हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर पेट में एब्डोमिनल पेन है, मरोड़ लेता है, थोड़े-थोड़े स्टूल आता है, तो मेट्रोजिल 400 सुबह-शाम ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लें, बीकासोल वगैरह एक रोज़ाना ले लें और अगर पेट का निज़ाम कमज़ोर है, वीक है बहुत ज़्यादा, तो डेरोलेक एक कैप्सूल सुबह-शाम लें। तो इससे आपका प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक वगैरह वो मिलेगी, हाथों में ताकत आएगी और आपका मेटाबॉलिज़्म जो वीक हो गया है, वो इम्प्रूव होगा। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे अंदर जो है एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी और इससे हम स्वस्थ भी होंगे, चुस्ती-फुर्ती, एक्टिव और जीने की उमंग पैदा होगी और मायूसी दूर होगी। अब इतनी थोड़ी-सी मालूमात मैंने आपको दी है जो ओल्ड एज में हमें प्रिवेंट करती है, बुढ़ापे से बचाती है, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने की तरफ रिकमेंड करती है। तो आगे फिर ऐसी ही मज़ीद वीडियो, मालूमाती वीडियो मैं आपको देता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है और आप जो है उसको देखें, बाकायदगी से पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वगैरह दबाएँ और जो है लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, आगे भी मज़ीद वीडियो बनाएँगे, ताकि आपको और मज़ीद मालूमात मिले। क्योंकि मेरे पास मालूमात इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उससे मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ैज़ याब हों, फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।